नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अनूपपुर की, जहां तहसील जैथरी कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता से लोगों को हो रही भारी परेशानी। साथ ही चर्चा होगी चतरा की, जहां राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का किया शुभारंभ। और बात होगी गोंडा की, जहां नंदिनी नगर महाविद्यालय में गौमाता नंदिनी की दिव्य मंदिर का किया उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। यूं तो कहा जाए तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे एवं मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री के वादे एक से बढ़कर एक अपने चरम पर हैं और इस पर आदेशित कर कार्यवाही कराने पर जोर भी दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिला अनूपपुर अंतर्गत तहसील जैथरी में प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीनता के कारण कई कार्य रुके पड़े हैं। आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं एवं इससे पूर्व विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तहसील जैथरी वर्तमान में मुख्य दर्शक मात्र रह गया है और वहां के आला अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। इन दिनों चाहे पंचायत का कार्य हो या जनमानस के कार्य, सभी कार्य कई महीनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। असहायों एवं गरीबों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इन सब का कारण और जिम्मेदार प्रशासनिक अमले को माना जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीनता के कारण वकील हो या जनमानस, सभी के काम अस्त व्यस्त हो चुके हैं एवं कोई भी कार्य समय पर ना होने से बहुत ही कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन स्थितियों को देखते हुए तहसील जैथरी के अधिवक्ता संघ जैथरी द्वारा निर्णय लेते हुए कलेक्टर अनूपपुर को ज्ञापन सौंपा गया है। जानकारी प्रेषित करने की कार्यवाही की जानी है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। लगभग 12 युवा युवतियों को विभिन्न निजी संस्थानों का ऑफर लेटर दिया गया। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार आज चतरा कॉलेज चतरा के समीप हेलीपैड ग्राउंड में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग चतरा के द्वारा आयोजित एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला 2024 का विधिवत दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत मंत्री भोक्ता ने सांकेतिक रूप से करीब 12 युवा युवतियों को विभिन्न निजी संस्थानों का ऑफर लेटर प्रदान किया। साथ ही मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस मेले में कुल 13 अलग अलग कंपनियों की 1007 रिक्तियां हैं, जिसे लेकर पात्रता के अनुसार कंपनियों द्वारा युवा युवतियों का चयन कर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके पश्चात मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम सभी को नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी। देखिए, हम लोग राज्य के सभी जिलों में रोजगार मेला लगाते हैं और जो युवा युवतियाँ रोजगार से जुड़ना चाहती है, विभाग जुड़ना चाहती है, उसके लिए अभी स्किल डेवलपमेंट में मुख्यमंत्री साथी योजना हम लोग नया प्रारंभ किए हैं। सभी को हुनरमंद बना करके हम लोग विभिन्न कंपनियों में रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सरकार ने 75% एक्ट बनाई है, उसको सख्ती से हम लोग लागू कर रहे हैं। अभी प्रमंडल स्तर पर हजारीबाग, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, रांची 4 प्रमंडल में हम लोग लगभग 50,000 से अधिक युवा युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार जोड़ने का काम किया है। संथाल परगना के प्रमंडल जो है वहाँ बाकी है, वहाँ भी हम लोग बहुत जल्द रोजगार में लगा करके ऑफर लेटर बांटेंगे। कितना आज ऑफर लेटर बांटा गया सर? अभी तो यहाँ वैकेंसी 1007 है और अभी सब ऑनलाइन सब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। फिर सिलेक्शन होगा, फिर बनेगा ऑफर लेटर, उसके बाद फिर मिलेगा। अभी तो अनौपचारिक अभी 10 लोगों को लगभग मिला है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। नंदिनी नगर महाविद्यालय प्रांगण में गौमाता नंदिनी की दिव्य मंदिर का उद्घाटन बीजेपी सांसद ने किया अनावरण। बताते चले कि गोंडा जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के नंदिनी नगर महाविद्यालय में सोमवार को कैसरगंज बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महाविद्यालय प्रांगण में गौमाता नंदिनी की दिव्य मंदिर का अनावरण किया। तत्पश्चात महाविद्यालय में आयोजित प्रतिभा में सम्मिलित होकर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित मेधावियों को बाइक व अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान पूर्वांचल के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। जिनसे मुझे बहुत लगाव है, उनके एक मंदिर का अनावरण भी यहाँ पर हुआ है।
मुंडी ना कटे राजू देखो। और मैं मीडिया के बंधुओं को और आए हुए सभी लोगों को, साधु संतों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने का मंदिर में झांकी भी लगाने की व्यवस्था की है, पैसे हाँ, हमारे दिमाग में एक है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अयोध्या का मतलब बिना कटे ना राजू। अरे हाथ और ये कभी अरे भैया एक मिनट रुक जाइए भैया, आप उसके बाद देख आप मिलिएगा। और यहाँ तमाम तपस्वियों का इतिहास गिराने में बड़ा समय लगा। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। कौशाम्बी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में बड़ा बयान देते हुए कहा कि रामलला 500 साल बाद घर में रहेंगे। साल 2024 में तीसरी बार विपक्ष एक हो रहा है, लेकिन बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। डिप्टी सीएम ने सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि साल 2014 में 73, 2019 में 63 सीट जीते थे। वर्तमान में 66 लोकसभा सांसद हैं। 2024 में 80 सीट भाजपा जीतेगी। डिप्टी सीएम मंगलवार को अटसराय गांव के चौपाल में शिरकत करने पहुंचे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोपहर 12 बजे हवाई मार्ग से सयारा स्थित मां शीतला गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद जन सुनवाई में जनता की समस्या से सीधे रूबरू हुए। समस्या के निस्तारण के लिए अफसरों को उन्होंने निर्देश भी दिए। बता दें कि यहां उन्होंने भाजपा सरकार में आम जनता के लिए किए गए कार्यों को गिनाया। डिप्टी सीएम के मुताबिक 2,16,800 किसानों को सम्मान निधि दी गई। हर जल नल योजना से लोगों के घरों में पानी पहुंचाया गया। कौशाम्बी सहित प्रदेश में 200 मेडिकल कॉलेज बनाकर स्वास्थ्य सेवा बेहतर की जा रही है। मीडिया से वार्ता के दौरान शिवपाल यादव का नाम सुनकर डिप्टी सीएम भड़क गए और कहा कि उनका कोई वजूद नहीं है। भारी भीड़, भारी उत्साह और भारी समर्थन। मैंने सबसे एक ही अपील किया है, विपक्षी ठगबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए जो दल और उनके नेता हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य जनता ने एकदम समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है। 2024 में वह यह कोशिश कर रहे हैं कि वह सारे लोग एक होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। मैंने एक ही सवाल किया, बताओ आप तीसरी बार मोदी सरकार चाहते हैं कि नहीं? चारों तरफ एक स्वर से कि मोदी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और घर घर में खुशहाली पहुँचे। बस इतना फर्ज निभाना है, बाकी सब मोदी कर देंगे, कमल का बटन दबाना है। यह आह्वान किया गया और इसका बड़ा लोगों में असर है और बहुत उसका परिणाम है। धन्यवाद। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सरकार में आपकी नहीं चल रही है, क्या दल बदल लेकर आता है? यार शिवपाल जी को अपने लिए टिकट की तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में सवाल मत पूछा करो। मुझे अखिलेश यादव जी जो सपा बहादुर है उनके बारे में पूछा करो। उनका कोई वजूद नहीं है सपा में और वो हमारे कारण से, विरोध करने के कारण से उनको मैनपुरी के चुनाव में सपा में ले लिया था और उनके बारे में सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सपा का भविष्य समाप्त है। कल मायावती जी ने स्वयं कहा है कि समाजवादी पार्टी से खतरा है। यह समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का रास्ता कभी नहीं छोड़ सकती, माफियाओं का साथ कभी नहीं छोड़ सकती, अपराधियों के विरुद्ध कभी खड़ी नहीं हो सकती। और अब देश प्रदेश को सुशासन चाहिए, विकास की गारंटी चाहिए। 2047 में विकसित भारत चाहिए। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तीसरी बार मोदी सरकार ला करके देने की काम करेगी। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, गरीबी से मुक्त भारत बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद बहुत आंदोलन हुए, बहुत बलिदान हुए, बहुत संघर्ष हुए, लेकिन अगर श्री राम जन्मभूमि पर आज भव्य मंदिर बन रहा है तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के कारण बना। यादव कह रहे हैं कि जो माफिया है उनको बीजेपी शामिल कर लेती है, पदाधिकारी बना देती है। देखिए अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है। सत्ता के बिना, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई क्यों करते हो? बिलबिला उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी पर जो टिप्पणी की है, कौन? विदेश मंत्रालय का मामला है, विदेश मंत्रालय देखेगा। लेकिन भारत अब वो भारत है, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन भारत आज ऐसी
स्थिति में है कि कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। शिवपाल यादव कह रहे हैं यार कि शिवपाल पे क्यों सवाल पूछते हो बार बार? तेजस्वी यादव ने हाँ, राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी की। उनकी टिप्पणी से रामलला के जन्मस्थान पर रामलला का विराजमान होना नहीं रुकने वाला है। ऐसी जो टिप्पणी करते हैं, भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबके लिए बन रहा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके लिए बन रहा है। मुसलमान भगवान नहीं मानता होगा तो उनके पूर्वज हैं, हिंदू ने भगवान मानता है, इस रूप में पूजा करेगा। हर ग्राम अयोध्या धाम, हर मंदिर श्री राम मंदिर। 14 जनवरी से 22 जनवरी स्वच्छता अभियान, इसके लिए सबने संकल्प लिया है। धन्यवाद। सीएम हर बार आते हैं तो कुछ सौगात कौशाम्बी को देते हैं, इस बार क्या दे रहे हैं? देने का कोई नहीं, जो है सरकार का खजाना खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। सुगौली नगर के विभिन्न वार्डों में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम से प्राप्त पूजित अक्षत को विहिप नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में वितरण किया गया। इस दौरान विचार परिवार के सदस्यों के साथ पूजित अक्षत नगरवासियों के बीच वितरण कर 22 जनवरी को घर पर दीपावली मनाने एवं 22 जनवरी के बाद अयोध्या धाम आने का निमंत्रण दिया गया। साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सहयोग करने हेतु आग्रह किया गया। मौके पर मौजूद सदस्यों ने समस्त हिंदू समाज से आह्वान किया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाएं व अपने घर के आसपास के मंदिर को सजाएं तथा दीपोत्सव मनाएं। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश मिश्रा के नेतृत्व में सुगांव में पूजित अक्षत का वितरण किया गया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।